साउथ फिल्मों में किरदार निभाने वाली फिल्म एक्ट्रेस डॉली साहा ने अपने चाचा और उनके परिजनों पर फर्जीवाड़ा करते हुए पैतृक जमीन हड़पने एवं मां के फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज बनवाकर बैंक के अकाउंट खुलवाने और बैंक अकाउंट के माध्यम से लोन लेने एवं लाखों के ट्रांजैक्शन करने का आरोप लगाते हुए एसपी से लिखित शिकायत की है। फिल्म अभिनेत्री ने बताया कि वह मूलतः नरसिंहपुर के गोटे गांव की रहने वाली हैं, लेकिन मद्रास में रहती हैं और उनकी मां भी उनके साथ रहती है। इसका फायदा उठाते हुए उनके चाचा और उनके परिजनों ने फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज के आधार पर बैंकों में अकाउंट खोलकर लोन ले लिया और लाखों का ट्रांजैक्शन कर फर्जीवाड़ा किया। साथ ही मां की अनुपस्थिति में मां के नकली हस्ताक्षर कर पैतृक जमीन भी हथिया ली। एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे मामले में विस्तृत जांच करने एवं जांच उपरांत जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे उस आधार पर कार्यवाही करने की बात कही है। मैं एसपी ऑफिस इसलिए आई हूँ कि कुछ ही दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरे ही घर वाले, मेरे चाचा लोगों के द्वारा मेरी मम्मी के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। और ये बहुत दिलचस्पी वाली बात है कि मेरी मम्मी, जिनका नाम है निभा चौरसिया, जो कि गोटे गांव में रहती ही नहीं है, मेरे साथ हैदराबाद में रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी वो यहाँ पे आती हैं, लेकिन जिन समय पे और जिन तारीखों में ये अकाउंट खुलवाए गए उन तारीखों में मेरी माँ, मेरी मम्मी यहाँ पर थी ही नहीं, उपस्थिति नहीं थी वो गोटे गांव के अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आता, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, जिला सहकारी बैंक, डीसीबी बैंक, सारे बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, ये बैंक कैसे ऑपरेट करते हैं? जो आदमी यहाँ रहता ही नहीं है उसके सिग्नेचर किए जाते हैं, उसके आईडी कार्ड चुराए हुए अकाउंट के ऊपर लगाए जाते हैं, उसका अकाउंट खुलता है। ठीक है, अकाउंट खुल गया, उसकी चेकबुक किसी और को दी जाती है, उसके अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरे चाचा का होता है जिन्होंने ये अकाउंट खुलवाया है, और उसके बाद में उस अकाउंट पर खेती के पैसे आते हैं और वो ट्रांसफ़र किसी और के अकाउंट में होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोगों के बिना, यानी कि जिसके नाम पे अकाउंट खुला है उस आदमी को कोई नॉलेज नहीं है कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका अकाउंट कब खुला है, कितने बैंकों में उसके नाम के अकाउंट खुले हुए और कितने सारे बैंकों में 2017 से लेकर 2022 तक लगातार उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लगातार उन अकाउंट से, मेरी मम्मी के जो फर्जी अकाउंट है उन अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में, जो कि कृष्ण कुमार चौरसिया के पर्सनल अकाउंट है, उसमें पैसा जा रहा है और उसमें साइन करते हैं कृष्ण कुमार चौरसिया। मेरा नाम है शालू चौरसिया, मेरी मम्मी का नाम है निभा चौरसिया। हमारी प्रॉपर्टी है गोटे गांव के अंदर। किस प्रोफेशनल में हैं आप? जी, मैं साउथ इंडियन मूवीज़ करती हूँ, मैं हीरोइन हूँ साउथ इंडिया में। मेरा जो स्क्रीन नेम है वो है डॉलीशा, DOLLYSHA, डॉलीशा। तो मैंने 4 तेलुगु मूवीज़ की हैं अभी तक और 1 तमिल मूवी की है, और मेरी आगे आने वाली 2 मूवीज़ और आने वाली हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से मैं यहाँ ज़्यादा रह नहीं पाती हूँ, और इसी वजह से मैं मेरी मम्मी को भी हैदराबाद लेके जाती हूँ। चेन्नई मेरे साथ में रहती है मेरी मम्मी, तो वो यहाँ पर जब रहती ही नहीं है तो जिन समय पे, जिन डेट्स पे वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ उन्हीं डेट्स पे प्रॉपर्टी पे नाम चेंज होते हैं, उन्हीं डेट्स पे मेरी मम्मी के जाली साइन होते हैं, अकाउंट्स खुलते हैं, तहसील में मेरी मम्मी के साइन होते हैं। हम यहाँ पे हैं ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी में लोन लिया जाता है और वो लोन का पैसा कृष्ण कुमार चौरसिया अपने परिवार के लिए खर्च करता है, और हमारी खेती लोन पे पड़ी हुई है। जी, अभी ये ऑफिस में शिकायत ये देकर गई है कि इनकी मदर के नाम से इनकी फैमिली मेम्बर्स ने, इनका कहना है कि इनके साइन नहीं है और इनके नाम से अकाउंट खुल गया है। तो उसके संबंध में हमने शिकायत ले ली है और बैंक से जानकारी प्राप्त करके और उसमें एविडेंस कलेक्ट करके जैसे भी इसमें विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।